हमने इस बार एसोसिएशन के अंदर एक जद्दोजहद लड़ी कि जो भी प्रेसिडेंट हमारा बने, बार एसोसिएशन का बने, वो एक इलेक्टेड सिस्टम से बने, चाहे ए बने, चाहे जेड बने, चाहे कोई भी बने, लेकिन इलेक्शन से बने। कोरोना काल के अंदर मेंबर्स की हेल्प की है। तो उन्होंने बताया कि 2,01,000, मैंने 2,04,000 किसी से भीख मांग के, किसी से उधार लेके वो पैसा मैंने कैश उसके हाथ में दिया और उनको बोला कि आप ये अपने उसी अकाउंट में डाल दीजिए जहाँ से डिसबर्समेंट हुई है। 2,04,000 रुपये मैंने जमा कराया। मुझे बनाए मैंने कौन सा गुनाह किया। डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कंप्लेन पेंडिंग है जिसमें कठुआ बार के 50-60 एडवोकेट्स हैं। वो कंप्लेन पहले विथड्रॉ हो जाए, उसके बाद ही इलेक्शन हो, हम सभी समर्थन करेंगे। सबका स्वागत करता हूं और तमाम हमारे बार मेंबर्स का। मैं आज के जो मुख्य संदर्भ बिंदु पर आऊँ, मैं बैकग्राउंड में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मेरी किसी निजी समस्या से, चूँकि मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लगभग पिछले 19 तारीख से लेकर आज मतलब 31 तारीख तक मैं इस यहाँ पर नहीं था। पिछले दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम बदले जो मैं समझता हूँ कि दूसरा पक्ष जिनका सामने नहीं आया, केवल एक ही पक्ष की बात जो थी वो की जा रही थी। देखो, सवाल ये है कि जब यहाँ पर हमारी एक प्रथा शुरू की थी हम लोगों ने, जो भी प्रेसिडेंट बनता था वो इलेक्शन से बनता था, क्योंकि उससे पहले भी कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि ऐसे ही वो प्रेसिडेंट हम पर थोप दिए जाते थे। नेचुरली जिनको नहीं पसंद है वो ऐसा ही कहेंगे कि हमारे पर थोपा है। तो हमने इसके लिए जद्दोजहद, और ख़ास तौर से मैंने और मेरे साथियों ने, हमने इस बार एसोसिएशन के अंदर एक जद्दोजहद लड़ी कि जो भी प्रेसिडेंट हमारा बने, बार एसोसिएशन का बने, वो एक इलेक्टेड सिस्टम से बने, चाहे ए बने, चाहे जेड बने, चाहे कोई भी बने, लेकिन इलेक्शन से बने। यहाँ पर एक इलेक्शन कंडक्ट होता है, लास्ट जो इलेक्शन था जिसमें मैं 13 वोट से जीता था, और ठीक इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जो एक अपोनेंट ग्रुप था वो एक कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन नाम की एक संस्था बना लेते हैं जिसको वो बार कहते हैं। और जब भी हमारा कोई नोटिस, हमारा कोई रेजोल्यूशन, हमारा कोई वर्क सस्पेंड का नोटिस जजेस के पास जाता था, उन्हीं के बंदे आके जजेस को जो मिसलीड करते थे कि यहाँ 2 बारें हैं, यहाँ कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन नाम की संस्था है, हम नहीं मानते। कहने का मतलब कि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तौहीन करते थे जो कि निरंतर जारी थी। हमने ये बाहर का इंटरनल मैटर था, हमने इस पर कुछ बाहर एक्सपोज नहीं किया, लेकिन आज मुझे मजबूर किया इन लोगों ने। और उसके बाद एक झूठी कंप्लेंट हमारे ऊपर 50-60 वकील इसमें फंसाए हुए हैं, आज तक हमारी हाई कोर्ट के सामने लंबित है। यहाँ ये लोग कुछ प्रॉमिस करके गए थे कि हम उस कंप्लेंट को विड्रॉ करेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट देके वहाँ हाई कोर्ट के अंदर जो है रिवॉल्व करने का काम किया, हम लोगों को फंसाने का काम किया, ताकि इन 50-60 बंदों के लाइसेंस कैंसिल हो जाएं। इनकी ये नीयत थी, या सस्पेंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी पेनल्टी लग जाए। और जब इन्होंने ये कंप्लेंट की थी, मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आप कंप्लेंट मत करिए, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट मैं जिम्मेवार हूँ इस बात का, मैं जवाब दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जेब से पेमेंट करूंगा, डोंट वरी, आपको बाहर मत उछालो बाहर के मुद्दे को। लेकिन इन्होंने मेरी बात की एक नहीं सुनी, और इन्होंने झूठी कंप्लेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट में की, वो काफ़ी देर पड़ी रही। और यहाँ पर ये मुझे चैलेंज करते थे, मुझे कहते थे कि बड़ा शौक था मदद करने का कोरोना काल में, तो अपनी जेब से करनी थी। मैं इनकी बातों पर तंग आकर, मेरे ज़मीर ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी, और मैंने अपने ट्रेजरर को बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कोरोना काल के अंदर, मेंबर्स की हेल्प की है। तो उन्होंने बताया कि 2,01,000, मैंने 2,04,000 किसी से भीख मांग के, किसी से उधार लेके वो पैसा मैंने कैश उसके हाथ में दिया और उनको बोला कि आप ये अपने उसी अकाउंट में डाल दीजिए जहाँ से डिसबर्समेंट हुई है। 2,04,000 रुपये मैंने जमा कराया। मुझे बनाए मैंने कौन सा गुनाह किया। फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की गई, फिर वो कंप्लेंट क्यों आज तक पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, जब हमने उसकी पैसा का 1-1 रुपया जो है वो मैं अपनी जेब से दे चुका हूँ। वो कंप्लेंट मेरे खिलाफ आज तक मेरे साथियों के खिलाफ क्यों पेंडिंग है।
मैं तो उसमें सिग्नेटरी हूँ, मैं तो बेनिफिशियरी हूँ नहीं उसका, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, मैं सिर्फ सिग्नेटरी हूँ। और उन बंदों को फंसाया गया है। कल को इन्होंने कोई जजेस का एग्ज़ाम क्लियर करता है, कभी कभी मुंसिफ का एग्ज़ाम, कोई हमारे सरकारी वकील बनता है, उसकी 1 मिनट में कंप्लेन हो जाएगी उसके खिलाफ, एनओसी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उनका नाम, सबका नाम वहाँ पर उस कंप्लेंट में लंबित है। और जब ये इंटरनल मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हाई कोर्ट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जो कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उस कमेटी के पास जो है आप सारी, वो बार काउंसिल की कमेटी है, वो बार काउंसिल की सारी पावर उसके पास है। जब तक कि वो कमेटी जो है उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता, आप 50-60 बंदों का मान लीजिए अब हम इलेक्शन करा देते हैं, उधर से निर्णय आता कि 60 बंदों का लाइसेंस कैंसिल, व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट इलेक्शन? और इस बात की क्या गारंटी है कि कल को कोई उंगली नहीं उठाएगा, हमारा इनका तो मैटर सब जुडिस है, ये तो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, ना ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर इलेक्शन करवाना किस लिए है, किसके लिए इलेक्शन करवाना, मुझे बताएं ना। जब आपने इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मानना नहीं है, जब आपने उसके सामने कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन नाम की संस्था खड़ी कर देनी है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके ग्रुप से अगर कोई बंदा जीतेगा तो दूसरा ग्रुप आपको एक्सपेक्ट करेगा? ये कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। अगर किसी को कहना है कि मीठा मत खाना, तो पहले खुद मीठा छोड़ना पड़ता है। अगर ये एक्सपेक्ट करनी है कि दूसरे लोग हमारी इज्जत करें, पहले उसकी इज्जत करनी पड़ती है, क्योंकि ये गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये सीधा सा फार्मूला है। आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन आप किसी की तौहीन करोगे, किसी के पीठ पीछे बातें करोगे, पीठ पीछे शुरा भोंकोगे, जैसे मेरे भोंका इन लोगों ने, मेरा क्या इंतजार नहीं कर सकते आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने यहां पर फ्रॉड किया, आपने बार में सर्कुलेट किया नोटिस, ये मेरे सारे मेंबर गवाह हैं इस बात के, उसमें लिखा कि हम टोल प्लाजा के इशू पर इकट्ठे हो रहे हैं, टोल प्लाजा के इशू पर मीटिंग बुलाई जा रही है, YRS युवा राजपूत सभा के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई जा रही है, और मीटिंग यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं अंदर। टोल प्लाजा की बात ही नहीं, युवा राजपूत सभा की बात ही नहीं, और यहाँ पर इलेक्शन की बातें चल पड़ती हैं, और बिना मेरा वेट किए, मेरा इंतजार किए, मेरे पास पावर है भाई, मैं जवाबदेह हूँ। कल को इस बार में चोरी हो जाती, पर्चा मेरे पर लगना है, इन पर नहीं लगना किसी पर। हाई कोर्ट में जवाबदेह मैं हूँ, मैं केस भुगत रहा हूँ, मेरी टीम भुगत रही है, वहां पर एज ए प्रेसिडेंट मैं रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ हाई कोर्ट के सामने, ये लोग नहीं रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक और यहाँ पर, आप जानते हैं पूरी कठुआ इस बात की गवाह है, मैं इस बातों को पब्लिक में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया आज। पिछले दिनों मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन की कैंटीन की रिकवरी करा रहा था, एक बंदा जो मेरा टेनेंट था वो पैसा नहीं दे रहा था, हमने इसको नोटिस भेजा, इन लोगों ने इसको शायद ही इनको कोई किराया नहीं देना है, किराया में आजाद शत्रु ने लेना था क्या? फिर SC/ST एक्ट का झूठा पर्चा मेरे पर क्यों? ये लोग साजिश में। और बाद में आपने देख लिया, 4 दिन बाद उसी बंदे ने आपके सामने बयान दिया कि मुझे पता नहीं था कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कंप्लेंट ड्राफ्ट किसने की? क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये इशू पेंडिंग है, ये मेरे अकेले के मसले नहीं है, ये बार के मसले हैं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ऊपर SC/ST के एक्ट का पर्चा लगा, वो भी झूठा, वो भी उस आदमी पर जो एक सेकुलर आइडियोलॉजी का बंदा था। तब कहां थे ये लोग जो झूठी मीटिंगें बुला रहे थे बिना कंसेंट के? मेरे वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पूछा, मेरे जनरल सेक्रेटरी को नहीं पूछा, किसने बुलाई मीटिंग? अगर 2-4 लोग गद्दार हो गए तो कोई बात नहीं, उनसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या यही बात का इंतजार कर रहे थे लोग? इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? ये इन लोगों के फैमिली में कोई बीमार नहीं होगा क्या? इन लोगों की फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी? कौन सा मौका चुना इन लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा मौका था और कौन सा भाई? कैसे बन गए प्रेसिडेंट? मेरे पास पावर है और आपने कैसे सोच लिया मैंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये बात? जब तक मामला हमारा हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक गाड़ी आगे नहीं चलने वाली। विड्रा करो ना गाइस। किसने बोला? हमारी लास्ट जनरल हाउस मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, सबने एक ही बात में बोला था भाई कंप्लेंट विड्रा होनी चाहिए। आप अपनी कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन को डिसॉल्व करो, वो आपने डिसॉल्व की नहीं। अब आपने क्या बना ली? एक और संस्था बना ली और नाम दे रहे हैं बार एसोसिएशन। ये बार एसोसिएशन नहीं है, ये कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन की बी टीम है। मैं सामने कहता हूं, ये आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं, सारे बार मेंबर आपके थू थू कर रहे हैं।
यह और बात है कि कुछ पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, कुछ पर्दे के सामने नहीं आना चाहते, या उनके अंदर वो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, मैं नहीं कहता। लेकिन सच को सच बोलने वाले, राइट को राइट बोलने वाले, रॉन्ग को रॉन्ग बोलने वाले लोग भी आज इस बार के अंदर जिंदा हैं। और जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यही कहेंगे, रात को रात कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। इसलिए हमारा पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद यही था कि हम ये जो एसोसिएशन बनी है, गलत कमेटी बनी है, मेरे पीछे से बनी है, मुझे इसमें कोई कंसल्ट नहीं किया गया, बिना बात के यहाँ पर किसी और मुद्दे पर मीटिंग बुलाई जा रही है और यहाँ पर इलेक्शन कह रहे हैं कि इलेक्शन हो गया। ऐसे होता है इलेक्शन? कहाँ नोटिफिकेशन आपकी? कहाँ है वोटर लिस्ट? कितने मेंबर हैं आपको पता है? कोई पता नहीं, किसी के पास जवाब नहीं है। मैं सरासर, मेरी पूरी बार यहाँ पर जो बैठी है, पूरी बार एसोसिएशन इस बात को खंडन करती है, निंदा करती है कि इस एसोसिएशन का कोई अस्तित्व नहीं, हम इस एसोसिएशन को नहीं मानते। क्योंकि मैं इलेक्टेड हूँ, मैंने इलेक्शन लड़के बना है, मैं किसी पार्टिकुलर डिफीटेड कैंडिडेट की चोरी नहीं बना मैं। जो मेरे अपोनेंट कैंडिडेट थे वो कहीं बाहर चले गए, उनको कोई समस्या होगी, वो मैं पीछे से प्रधान नहीं बना मैं। या 2-4 लोग जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो बाहर गए तो मैं चोरी से प्रधान नहीं बना, मैं सबके सामने प्रधान बना था। लेकिन आप लोगों ने सिस्टम खराब किया, आप लोगों ने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पर उंगली उठाई, आपने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। क्यों भाई, क्यों नहीं मानते आप कॉन्स्टिट्यूशन को? मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग लॉलेसनेस में विश्वास करते हो। आप इलेक्शन, आप इस सिस्टम के अगेंस्ट हो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से बार बने। इसलिए इस बार को हम सिरे से खारिज करते हैं, ये कोई बार नहीं है। ना ही मैं अपील करता हूं तमाम पब्लिक से, तमाम अथॉरिटी से कि कोई भी डेजिग्नेट ना करें इनको, क्योंकि ये फर्जी बार बनाई गई है, झूठी बार बनाई गई है। कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन की भी टीम बनाई गई है, अभी वो एसोसिएशन डिसॉल्व नहीं हो रही है, टीम बन गई और बिना चोरी से बनी है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। हमारी बार आज भी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, 2-4 लोग उसमें कुछ गद्दार हैं, वो उनकी पहचान की जाएगी, उनसे बात की जाएगी और नए सिरे से जो है वो हम इसको, जो कमेटी है, इसको हम रिफॉर्म करेंगे। साजिश केवल अजातशत्रु के खिलाफ नहीं है, ये उस विचारधारा, उस विचार के खिलाफ है जो एक डेवलपमेंट चाहता है। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मेरे पर कुछ लोग एलिगेशन लगाया जिन लोगों ने, इसको कुर्सी का कोई लालच है, मेरे को कुर्सी का कोई लालच नहीं है, ना पहले था ना आगे रहेगा। जिंदगी में हमने कोई लालच नहीं किया। बड़े होते हैं हमारे पास, बड़े होते हैं काम करने के लिए, नहीं भी होता तब भी क्या है, मैं फाइटर आदमी हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं 2008 में मैं अकेला चला था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, तब मैं कुछ भी नहीं था बाहर के अंदर। तो आज तो हमारे साथी हैं, बोलने वाले लोग हैं, किसी से कॉम्पिटेंट लोग हैं, जोशीले लॉयर हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, लोगों के केस लड़ते हैं, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। हमारी बहनें हैं बैठी हुई यहाँ पर, ये औरतों के लिए संघर्ष करती हैं। और पीछे से एक वुमेन विंग, वुमेन विंग बन गई। कौन सी वुमेन विंग बन गई भाई? वुमेन विंग तो है नहीं। हमारी वाइस प्रेसिडेंट रमेश जसरोटिया के लिए हमने, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, उनके लिए एक पद आरक्षित किया हुआ हमने। मतलब कहने का मतलब ये था कि मेरे पीछे से इतनी लॉलेसनेस यहाँ पर दिखाई, कियास बना दिया, जजेस को इंप्रेशन गलत दे दिया, पब्लिक को इंप्रेशन गलत दे दिया। भाई यहाँ जुडिशरी नहीं बनाती, जजेस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है बार एसोसिएशन के अंदर। जजेस उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं जो इलेक्टेड हो। ऐसे 4-10 बंदे खड़े हो गए, कोई और प्रेसिडेंट बन जाए तो वो एक ग्रुप का प्रेसिडेंट हो सकता है, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी बार एसोसिएशन इसका खंडन करती है, इसको सिरे से खारिज करती है। और आज भी जब तक हमारा वो हाई कोर्ट का मैटर सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता, हम जो है वो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर रहे कि इलेक्शन भी होगा, अपने टाइम इलेक्शन भी होगा। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैं खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, लास्ट प्रेसिडेंट है, अगर उसने खड़े होना होगा तो वो रेजिग्नेशन अपना देके किसी और बंदे को जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो चीफ रिटर्निंग अफसर अपॉइंट करेगी। अगर उसने नहीं लड़ना है इलेक्शन तो वो खुद ही चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जो है विद द कंसेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सुओ मोटो पावर उसके पास आ जाएंगी, वो इलेक्शन नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये कंप्लेंट हमारी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 60-70 बंदों के लाइसेंस के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि उनके लाइसेंस कैंसिल होने हैं, सस्पेंड होने हैं, नहीं होने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, फाइन लगना है,
तो इन लोगों ने ये कंप्लेंट की है, या तो ये विड्रा करें या उसका डिस्पोजल हो। जब तक वो डिस्पोजल नहीं होता, और दूसरा ये नहीं है कि हाई कोर्ट का डिस्पोजल हो जाएगा, दूसरी एक इलेक्शन की गारंटी भी देंगे। ये लोग एक्सपर्ट हैं, कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन के लोग एक्सपर्ट हैं हमारी बार से। इन्होंने सुओ मोटो खुद ही कहा था कि हम इनसे डिसोशिएट करते हैं। जब आप एक बार एसोसिएशन से डिसोशिएट कर गए, आपको क्या राइट है बार एसोसिएशन के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी देने का? आप अपनी कठुआ एडवोकेट से संभालो। अगर आप चाहते हो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो तो कंप्लेंट विड्रा करो, और दूसरा लिख के दो कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा हम उसको मानेंगे। अगर आपने लिख के नहीं दिया और ऐसे ही इलेक्शन कराया, फिर दूसरे से आशा मत करना कि गलती से अगर उनका बंदा हार गया तो वो आपको मान जाएंगे, वो नहीं मानने वाले। इसलिए ये हमारा सिस्टम, हमारा मेन यही था, आज का मुद्दा यही था कि ये जो टीम बनी है, ये सिरे से हम इसको खारिज करते हैं, खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। ये टीम फर्जी है, हम इसको नहीं मानते। हमारी बार आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और बाकी रहा जो अगला सिस्टम बनेगा, जब तक हाई कोर्ट की जो सब जुडिस मैटर है हाई कोर्ट से वो उसका डिस्पोजल नहीं होता, तब तक अगला इलेक्शन जो है वो डेफरी रहेगा। और दूसरी बात, कठुआ एडवोकेट एसोसिएशन ने क्या करना है क्या नहीं करना, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार एसोसिएशन का नाम जो है वो कोई भी संस्था, कोई भी कमेटी इस्तेमाल नहीं कर सकती।